मैं अरुण सिंह राजपूत लेके आया हूँ आपके लिए आज बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, मैं पढ़ने वाला हूँ आज बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 6 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें ऑप्शन में दिया है ए इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी दिया है साइटोकाइनिन। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा। ये प्रश्न बच्चों 2019 में आया हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी प्रश्न करने वाला हूँ। ये सारे प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। इसमें आप लोगों का हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। और ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, ये पौधों के अंगों को भी नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 2, पादपों में हार्मोन्स किसे नियंत्रित करते हैं? यह भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है जड़ वृद्धि को, ऑप्शन बी दिया है देशिक वृद्धि को, ऑप्शन सी दिया है जल नियंत्रण को, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग। तो पूछ रहा है पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं? तो पादपों में हार्मोन नियंत्रित करते हैं देशिक वृद्धि को, देशिक वृद्धि को। प्रश्न नंबर 3, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है? एथिलीन, प्रोपेन, एब्सिक अम्ल, एमिनो अम्ल। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें आप लोग का हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है तो इसमें एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा है? गन्ना, गेहूं, मटर, मकई। तो प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा मटर है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन का कार्य करता है, यानी कि पौधों की गति को रोकता है? तो ऑप्शन ए दिया है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सिन, ऑप्शन सी दिया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी दिया है एब्सिसिक अम्ल। तो पूछ रहा है कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन करने का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का डी, एब्सिसिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है? एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा बी, ऑक्सीन, ऑक्जीन, ऑक्जीन हो जाएगा। ये बच्चों जो ऑक्सीजन हार्मोन है, ये पादप का महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पौधों के ऊपरी सिरों पर बनता है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन, बी दिया ऑक्सीन, ऑप्शन सी दिया एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया जिब्रेलिन। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ये आप लोग हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये प्रश्न आप लोग को आया है 2012 में। जो ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसको सर्वप्रथम मिलर व उनके सहयोगियों ने 1956 ईस्वी में इसे ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था। बाद में स्कूग ने 1965 में नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया। इन्होंने इन पदार्थों को काइनिन कहा, जिसका नाम बाद में साइटोकाइनिन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 8,
ऑक्जीन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है? पत्तियों में, ऑप्शन बी दिया पेड़ों के अग्रभाग में, ऑप्शन सी दिया तने के मध्य भाग में, ऑप्शन डी दिया फलों में। जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। तो ये जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ये अभी पढ़े इसके बारे में हम लोग, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, पेड़ों के अग्रभाग में। प्रश्न नंबर 9, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? ऑप्शन ए दिया ऑक्सीन, ऑप्शन बी दिया जिब्रेलिन, ऑप्शन सी दिया साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी दिया एसिटिक अम्ल। जल्दी से बताइए आप लोग। ये आप लोग का हो जाएगा जिब्रेलिन। पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन। अब भी पढ़ेंगे जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो बीजों की निष्क्रियता को तोड़कर उनके अंकुरण में सहायक होता है और यह पौधों के तनों को लंबा और ऊंचा करने में भी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 10, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सीन, जिब्रेलिन। जल्दी से बताइए आप लोग। तो पूछा है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो ये आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न नंबर 11, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? तो आप लोग अनुवर्तन भी पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन सी दिया है रसायनानुवर्तन, ऑप्शन डी दिया है जलानुवर्तन। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा सी। अब इस रसायनानुवर्तन के भी बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। रसायनानुवर्तन पौधों के अंगों की गति किसी रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होती है तो उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। कवक, सूत्र, शंक्वाकार तथा कोष्ठक की ओर मुड़ जाते हैं और धनात्मक रसायनानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ये अपने उत्पादित पदार्थों तथा अम्लों व क्षारों के प्रति ऋणात्मक रसायनानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 12, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ये प्रश्न बच्चों आया है 2012 में आया है, 2013 में आया है, 2017 में आया है। ये आप लोगों का हो जाएगा 12 का बी जिब्रेलिन। अभी हमने आप लोगों को जिब्रेलिन के बारे में बताया है। जिब्रेलिन बीजों की निष्क्रियता को तोड़कर उनके अंकुरण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 13, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए दिया है नर पुष्पों की, ऑप्शन बी दिया है मादा पुष्पों की, ऑप्शन सी दिया है पत्तियों की, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पूछा एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है, तो एथिलीन के प्रयोग से मादा पुष्पों की वृद्धि होती है। आप लोग का बी हो जाएगा मादा पुष्पों की। प्रश्न नंबर 14, स्पर्शानुवर्तन थिग्मोट्रॉफिज्म के प्रक्रम में उद्दीपन है। ऑप्शन ए दिया है गुरुत्व, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश, ऑप्शन सी दिया है स्पर्श, ऑप्शन डी दिया है रसायन। तो ये आपका हो जाएगा स्पर्श। प्रश्न नंबर 15, जब छुई मुई की पत्तियों को अंगुलियों से छूते हैं तो वे मुरझा जाती हैं। यह उदाहरण है रसायनानुवर्तन का, जलानुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन का, कंपानुकुंचन का। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। ये है कंपानुकुंचन का। कंपानुकुंचन। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है कंपानुकुंचन। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी वृद्धि गति नहीं है? ऑप्शन ए दिया प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकाशानुकुंचन, ऑप्शन सी दिया स्पर्शानुकुंचन, ऑप्शन डी दिया है स्पर्शानुवर्तन। तो पूछा है कौन सी वृद्धि गति नहीं है?
तो ये जो आपकी स्पर्शा नुकुंचन गति होती है, ये गति वृद्धि गति नहीं होती है। नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया है शाखाएं, ऑप्शन बी दिया है तना, ऑप्शन सी दिया है जड़, ऑप्शन डी दिया है पत्तियां। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो पूछा पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है? तो आपकी जो जड़ें होती हैं ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न नंबर 18, पौधे का कौन सा भाग धनात्मक जलानुवर्तनी प्रदर्शित करता है? जलनुवर्ती प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दिया है जड़, ऑप्शन बी दिया तना, ऑप्शन सी दिया शाखाएं, ऑप्शन डी दिया है पत्तियां। तो ये आपका हो जाएगा जड़। प्रश्न नंबर 19, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? जड़, तना, पत्तियां, शाखाएं। तो जो तना होता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। 19 का बी। प्रश्न नंबर 20, उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये प्रश्न आया है आप लोगों का 2016 में। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 21, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्न में से कौन करता है? तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, ऑप्शन सी दिया ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसमें से कौन सही होगा। पूछ रहा है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी करता है और हार्मोन भी करता है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 22, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की, पेट की, मस्तिष्क की, डी ये सभी। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो रक्षा करती है मेरुरज्जु की, मेरुरज्जु की। प्रश्न नंबर 23, तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया है न्यूरॉन, ऑप्शन बी दिया पेशी, ऑप्शन सी दिया कोशिका, ऑप्शन डी दिया सिरा। तो जो तंत्रिका ऊतक होता है वो न्यूरॉन के संगठित जाल से बना होता है, न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन जो दोस्तों है ये संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। न्यूरॉन अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी कोशिकाओं वाला 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका भ्रूणी अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती है तथा इसके 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं या साइटोन, नंबर 2 डेंड्राइट, नंबर 3 एक्सॉन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24 दिया है, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन ए दिया है बाग में टहलना, ऑप्शन बी दिया है परीक्षा के लिए पढ़ना, ऑप्शन सी दिया है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, ऑप्शन डी दिया है बुखार होने पर दवाई लेना। तो ये आपका जो ऑप्शन सी दिया ये सही हो जाएगा, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना। प्रश्न नंबर 25, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्स, आवेग।
पूछ रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, इसको कहते हैं, जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। प्रश्न नंबर 26, मेरु रज्जु किन सूचनाओं के लिए बनी होती है? भागने, सोचने, सोने, जागने। मेरु रज्जु, ये जो मेरु रज्जु होती है ये सोचने के लिए बनी होती है, सोचने के लिए बनी होती है। प्रश्न नंबर 27, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क, पाचन तंत्र। पूछ रहा है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो जो मस्तिष्क होता है ये शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 28, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये सभी। जल्दी से बताइए आप लोग। पूछा सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सोचने का कार्य करता है हमारा अग्र मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 29, रुधिर दाब, लार आना और वमन वोमिटिंग को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दिया है मेड्यूला, ऑप्शन बी दिया है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो पूछ रहा है रुधिर दाब, लार आना और वमन वोमिटिंग को कौन नियंत्रित करता है? जो आपका मेड्यूला होता है, मेड्यूला ये नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 30, सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेड्यूला, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। पूछा सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये आपका अनुमस्तिष्क होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है, अनुमस्तिष्क। प्रश्न नंबर 31, घ्राण संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है? आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा यानी कि जीभ, डी दिया है त्वचा। जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 32, रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए दिया है नाक, ऑप्शन बी दिया है जीभ, ऑप्शन सी दिया है त्वचा, ऑप्शन डी दिया है आंतरिक कर्ण। पूछ रहा है रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होते हैं? तो जीभ में स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 33, रस संवेदी ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना का पता लगाते हैं? गंध, स्वाद, ध्वनि, गर्माहट। तो ये रस संवेदी ग्राही होते हैं ये स्वाद का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 34, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? पूछ रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दिया है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी दिया है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी दिया है डायंसिफ्लॉन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। तो पूछ रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो ये आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ये ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 35, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम, 1600 से 1800 ग्राम। यह भी प्रश्न पूछा गया है 2013 में।
तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। प्रश्न नंबर 36, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? ऑप्शन ए दिया है। 36 प्रश्न नंबर पूछ रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। तो जो मस्तिष्क होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक होता है? ये मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है। सी सही। प्रश्न नंबर 37, मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रण करता है। ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में। ऑप्शन ए दिया ऐच्छिक क्रिया का, ऑप्शन बी दिया है अनैच्छिक क्रिया का, ऑप्शन सी दिया है प्रतिवर्ती क्रिया का, ऑप्शन डी दिया है सभी दैहिक क्रिया का। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा। पूछ रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रण करता है, तो ये करता है अनैच्छिक क्रिया का। अनैच्छिक क्रिया का। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? कूदना, चलना, हृदय गति, भोजन खाना। तो अनैच्छिक मतलब यानी कि जिस पर वो व्यक्ति का वश ना हो। तो ये आपकी जो हृदय गति है ये आपका सही हो जाएगा। जो अनैच्छिक क्रिया होती है व्यक्ति के कहने से नहीं होती है, लगातार होती रहती है। ये हो जाएगा हृदय गति। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? ऑप्शन ए दिया है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया है मेरु रज्जु, ऑप्शन डी दिया है घ्राण पिंड। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी में 2012। तो ये आपका हो जाएगा मेरु रज्जु। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है? ऑप्शन ए दिया है घ्राण पिंड, ऑप्शन बी दिया है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, ऑप्शन सी दिया अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी दिया है दृष्टि पिंड। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो पूछा निम्न में से कौन सा मस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? जो आपका प्रमस्तिष्क होता है ये होता है। प्रश्न नंबर 41, मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन ए दिया थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया एड्रीनल, ऑप्शन सी दिया है पीनियल काय, ऑप्शन डी दिया पीयूष। ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। तो पूछा मास्टर ग्रंथि है, तो जो आपकी पीयूष होती है ये मास्टर ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहि तथा अंतःस्रावी मिश्रित दोनों हैं? ये पूछा गया है 2018 में। तो ऑप्शन ए दिया है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी दिया है अग्न्याशय। तो ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, बी दिया है मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, ऑप्शन सी दिया है सेरिब्रम पर, ऑप्शन डी दिया है सेरिबेलम पर। ये पूछा गया है 2012 में और 2018 में। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के अधर तल पर। प्रश्न नंबर 44, अधीवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए दिया है एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी दिया है इंसुलिन, ऑप्शन सी दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो जो अधीवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन।
एड्रीनेलिन। प्रश्न नंबर 45, आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दिया आयरन, ऑप्शन बी दिया सोडियम, ऑप्शन डी दिया सी दिया कैल्शियम, ऑप्शन डी दिया आयोडीन। तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए दिया है ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग, ऑप्शन बी दिया है मलेरिया, ऑप्शन सी दिया टाइफाइड, ऑप्शन डी दिया है मधुमेह। तो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा सही होगा इसमें। पूछ रहा है हमारे आहार में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका जो ग्वाइटर घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर घेंघा रोग। प्रश्न नंबर 47 पूछ रहा है 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? ऑप्शन ए दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी दिया एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी दिया है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन डी दिया ये सभी। 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? ये आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। ये नर में निकलता है, मादा में निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न नंबर 48 किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ऑप्शन ए दिया इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया है गैस्ट्रीन, इसका हो जाएगा आपका ए इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ये प्रश्न पूछा गया आपका 2011 में 2012 में। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 49 बोला है ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है? यह भी आया है 2015 में। ऑप्शन ए दिया है थायराइड से, ऑप्शन बी दिया है थाइमस से, ऑप्शन सी दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन डी दिया है एड्रीनल से। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। पूछ रहा है ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रश्न नंबर 50 कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है? तो ऑप्शन ए दिया अग्न्याशय से, ऑप्शन बी दिया है थायराइड से, ऑप्शन सी दिया है थाइमस से, ऑप्शन डी दिया है पैराथायरॉयड से। ये प्रश्न बच्चों को पूछा गया है 2016 में आपके बोर्ड में। पूछा है कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है? पूछ रहा है मतलब कहाँ से निकलता है? तो निकलता है पैराथायरॉयड से, पैराथायरॉयड। प्रश्न नंबर 51 वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती? ऑप्शन ए दिया थायराइड, ऑप्शन बी दिया अधिवृक्क, ऑप्शन सी दिया थाइमस, ऑप्शन डी दिया पीयूष ग्रंथि। ये प्रश्न बच्चों 2016 में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा डी पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 52 मनुष्य के अग्न्याशय में निर्मित होता है कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल। ये बच्चों आया प्रश्न 2012 में और 14 में। इंसुलिन, ऑप्शन डी दिया है ऑक्जीन। तो बताइए जल्दी से क्या होगा 52 का? तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन। प्रश्न नंबर 53 पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से स्त्रावित हार्मोन है? ऑप्शन ए दिया है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी दिया है सोमैट्रोट्रोपिन, ऑप्शन सी दिया है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी दिया है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन। ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में।
तो ये आपका हो जाएगा वैसोप्रेसिन। प्रश्न नंबर 14, मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजेन, इंसुलिन, वैसोप्रेसिन। ये प्रश्न पूछा गया है 2014 में, 17 में, 18 में। तो मादा लिंग हार्मोन है तो है एस्ट्रोजन। इसी से मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर 55, पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन। सी दिया है एड्रेनलिन, ऑप्शन डी दिया एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन जो है वो तो लेडीजों में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश 2011 में, ये बोर्ड में प्रश्न आया है। तो ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेन, ये पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 56, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है पूछा थायराइड ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से, अग्न्याशय से। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2019 में और 2023 में। ये दिया है पूछा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है डी यानी कि अग्न्याशय से। तो हमारे 56 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे जो हमने पूरे किए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो